सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हाल ही में जो 3 अध्यादेश जो राष्ट्रद्रोही अध्यादेश हैं उनको लागू किया गया है, उनके बारे बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा और पंजाब में और पड़ोसी कई राज्यों तक फैल चुका है। और उसमें 15 तारीख को काले झंडे लेकर जुलूस निकालते हुए और इन काले अध्यादेशों की सभी जिला मुख्यालयों पर प्रतियां जलाई जाएंगी। उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई है और बड़े अनाप शनाप आरोप उन्होंने हमारे ऊपर लगाने शुरू कर दिए हैं। कोई देशद्रोही की भाषा कह के बोलता है, कोई देश विरोधी कह के, कोई देश के दुश्मन कह के जो है वो बात कर रहा है। लेकिन हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये देश के जो ठेकेदार हैं, जब बीजेपी पुराने टाइम में जनसंघ हुआ करता था, इन्होंने तो देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा भी नहीं लिया था। आज जो आज़ादी के ठेकेदार बन गए हैं। और दूसरा हम पूछना चाहते हैं कि शहीद भगत सिंह जैसों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो महात्मा गांधी जैसों ने आंदोलन किए हैं और बहुत से राजगुरु सुखदेव जैसे ने, चंद्रशेखर आज़ाद जैसों ने कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। उन्होंने इस देश का निर्माण किया था कि अंग्रेज़ों से सत्ता छीन ले, अंग्रेज देश को लूट रहे हैं और हमारे देश का राज होगा, हर नागरिक को समान अधिकार होंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों के हाथ में राज आ जाएगा, जो इस देश को विदेशी ताकतों के हाथों बेचेंगे, जो इस देश को पूंजीपतियों के हाथों बेचेंगे। अरे उन्होंने ये सपना लेके देश को आज़ाद नहीं कराया था कि हमारे देश के पूंजीपति, हमारे देश के नेता हमारे देश का पैसा लूट के स्विस बैंकों में जमा कराएंगे। जो हमारे देश के पैसा लूट के बाहर जमा करा रहे हैं वो देशद्रोही हैं। हम देशद्रोही नहीं हैं, हम तो देश के वफादार किसान हैं और देश के वफादार सिपाही हैं। हमने तो अपने परिवारों से सीमा की सुरक्षा की है, हमने देश के भंडार भरे हैं अनाज से। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, इन्होंने 2018 में एक कानून पास किया है कि पहले कोई राजनीतिक पार्टी विदेश से चंदा नहीं ले सकती थी, अब राजनीतिक पार्टी विदेश से भी चंदा ले सकती है। और बताइए, बीजेपी जैसी पार्टियां अगर अमेरिका की कंपनियों से चंदा लेंगी तो फिर किसके पक्ष में कानून बनाएंगी? अगर अडानी और अंबानी के सहारे इनकी सरकारें चलेंगी तो फिर बताइए ये उन गरीबों का फ़ायदा कैसे करेंगे जो गरीब सड़क से जा रहे हैं, हज़ार किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। क्या उनके लिए देश आज़ाद नहीं कराया था भगत सिंह ने? क्या इस देश का इलाज कराने का, पढ़ाई का, इस देश में रहने का सारी सुविधा मंत्रियों को ही चाहिए, सारी सुविधा अधिकारियों को ही चाहिए? इन राजनेताओं के लिए देश को आज़ाद कराया था? किसान भाइयों, ये आपको बहकाने के लिए मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि इनको पीड़ा है कि कहीं हमें अध्यादेश वापस ना लेने पड़ जाए और अमेरिका के आगे शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो किसान भाइयों, ये जो देश के विरोधी लोग हैं, जो आज सत्ता में बैठे हैं, इनको देश से कोई प्यार नहीं है, इनको केवल सत्ता से प्यार है, केवल पैसे से प्यार है। और इन्होंने अब देश को ही बेचना शुरू कर दिया है। इन्होंने ट्रेनें बेच दी, इन्होंने बंदरगाहें बेच दी, इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, इन्होंने सड़कें बेच दी, इन्होंने बैंक बेच दिए। इन्होंने पूरा कारोबार, जो दुकानदार भाई शहर के हैं उनका कारोबार भी इन्होंने मॉलों के हवाले कर दिया, जो व्यापारी भाई हैं उनका कारोबार भी इन्होंने अंबानी और अडानी के हवाले कर दिया है। पूरे देश को भुखमरी के कगार पे पहुंचा देंगे ये कारपोरेट और ये सरकारें मिलकर। आज जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो पैसे के बल पर राज्यसभा के सांसद बन रहे हैं। साथियों, इस देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है आर्थिक आज़ादी की लड़ाई। मैं आपसे बेनती करूंगा कि देश का बच्चा 15 अगस्त को काले झंडे लेकर निकले और अपनी असली आज़ादी की मांग करे, अपनी आर्थिक आज़ादी की मांग करे। बीजेपी के लिए देश आज़ाद नहीं कराया था, कारपोरेट के लिए देश आज़ाद नहीं कराया था। अपनी हक की आवाज़ उठाइए, ये अध्यादेश वापस करें सरकार
और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बनाए, और अगर बाहर मंडियों से बाहर टैक्स नहीं है तो मंडियों के अंदर भी टैक्स तोड़े, ताकि मंडियां बनी रहें, किसान की जो पहली व्यवस्था है वो कायम रहे और पूंजीपतियों का राज देश पे ना आए। जागिए, आपके पास बहुत अच्छा मौका, इस मौके को मत गंवाइए। देश का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक 15 अगस्त को काले झंडे लेकर सड़क पर निकलिए और प्रदर्शन करते हुए इन अध्यादेशों की कापियां अपने उपायुक्त के कार्यालय के सामने जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।